नमस्कार विद्यार्थियों। इसके पिछला वीडियो में किरण आरेख के साथ अवतल दर्पण से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब बताया गया था। तो अभी हम इसमें बताने वाले हैं कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और उनके आकार की सारणी। तो ये याद करने की दृष्टि से बढ़िया रहेगा और ये बहुत ही वीवीआई है ना। मैट्रिक की परीक्षा हो या आईएससी की परीक्षा हो, ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है और कभी कभी तो कंपटीशन में भी आ जाता है। तो चलिए ध्यान देंगे। एक सारणी हमारा है वस्तु की स्थिति, दूसरा प्रतिबिंब की स्थिति और तीसरा प्रकृति की स्थिति और चौथा है उसकी आकार की स्थिति। यदि कोई वस्तु A मतलब फोकस और P का मतलब ध्रुव के बीच हो तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा और यह जो प्रतिबिंब होगा काल्पनिक, आभासी, सीधा और काल्पनिक या आभासी और सीधा जो प्रतिबिंब है लेकिन वस्तु से बड़ा होगा। दूसरा, जब F पर हो, फोकस पर हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के आगे अनंत पर बनेगा, इन्फिनिटी पर बनेगा और वह प्रतिबिंब वास्तविक और हमेशा उल्टा, लेकिन ये वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। अगर कोई वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के आगे यानी वक्रता केंद्र अनंत के बीच वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा हम कहेंगे, बहुत बड़ा तो नहीं कहेंगे। चौथा, अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के आगे सी पर ही बनेगा और वह वास्तविक और उल्टा और वो वस्तु के बराबर बनेगा। पांचवा, अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के आगे वक्रता केंद्र और सी के बीच वह प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा और वस्तु से छोटा होगा। लास्ट है कि जब कोई वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के आगे फोकस पर उसकी प्रकृति होगी वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा होगा। इसी के साथ में उत्तल दर्पण के लिए भी बता देते हैं। तो इसी के साथ साथ उत्तल दर्पण से भी समझ लेंगे और उत्तल दर्पण से भी परीक्षा में सवाल आता है। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और उनकी आकार तथा आकार की सारणी। तो यहाँ पर देखिए, उत्तल दर्पण में जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे सब के सब काल्पनिक प्रतिबिंब और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब, बड़ा नहीं बनता है, वस्तु से बड़ा अवतल में बनता है। वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की आकार। यदि कोई वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे फोकस पर बनेगा। वह बना हुआ प्रतिबिंब काल्पनिक, आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा होगा। बहुत बड़ा नहीं, अच्छा बहुत बड़ा कहते हैं, वस्तु से बहुत छोटा, बहुत बड़ा प्रतिबिंब इसमें बंद ही नहीं करता है, वस्तु से बहुत छोटा। दूसरा, यदि कोई वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा। यह प्रतिबिंब काल्पनिक, आभासी और सीधा वस्तु से छोटा बनेगा। तो आइए इसका भी सारणी देख लेंगे। अब हम उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति का निर्माण के बारे में बताएंगे।
तो नोट में एक बात याद कर लीजिएगा कि उत्तल दर्पण में हमेशा हमेशा के लिए काल्पनिक और आभासी प्रतिबिंब बनता है, और यह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे सीधा तथा वस्तु से छोटा ही बनता है। तो ज़्यादा स्थिति नहीं, इसमें दो ही स्थिति चलेगा। स्थिति नंबर 1, केस नंबर 1, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। तो चलिए देखिए, M और M1 उत्तल दर्पण जिसका कलय अंदर से किया हुआ है, यह हमारा प्रधान अक्ष है। तो प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद वापस लौट जाती है, लेकिन हम एक कल्पना करते हैं कि अगर ये किरण पार होता तो फोकस पर जाता। दूसरा, प्रधान अक्ष के समांतर जा रही प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद वापस लौट जाता है इसी माध्यम में, लेकिन अगर कल्पना करेंगे कि ये जाता तो फोकस पर मिलता। यही चीज लिखना है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे फोकस पर, प्रतिबिंब काल्पनिक आभासी और प्रतिबिंब सीधा और वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। स्थिति नंबर 2, जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। M और M डैश अवतल नहीं उत्तल दर्पण जिसको कलई अंदर से किए हैं, ये हमारा प्रधान अक्ष हो गया, और इसमें ध्रुव और अनंत के बीच एक AB वस्तु रखा हुआ है और इसका प्रतिबिंब A डैश और B डैश बनता है। तो ये आपतित किरण हुआ, दर्पण से टकराने के बाद लौट जाता है उसी माध्यम में वापस जिस माध्यम से गया, लेकिन आप कल्पना करेंगे कि अगर जाता तो फोकस पर ही मिलता, और एक वस्तु से जो किरण जाता है वो वक्रता केंद्र पर जाता है, लेकिन वक्रता केंद्र पर जाता है तो पुनः वापस लौट जाता है। तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे F और P के बीच, मतलब फोकस और ध्रुव के बीच बनेगा। हालांकि दिखाई नहीं पड़ रहे होंगे। ये दूसरा स्थिति है। तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे फोकस और ध्रुव के बीच यह प्रतिबिंब काल्पनिक आभासी और सीधा वस्तु से छोटा बनेगा। तो ठीक है विद्यार्थी, नेक्स्ट अगला वीडियो हम दर्पण सूत्र लेके आएंगे।